नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। इस शैली की विशेषता क्या है? इस शैली की क्या विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। यह पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी में बाएं से दाएं लिखी जाने वाली शैली है। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास में शानदार अलगाव स्प्लेंडिड आइसोलेशन की नीति 19वीं सदी के अंत में किस देश ने अपनाई थी? अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने या फिर जापान ने? तो किसने अपनाई थी? ब्रिटेन ने अपनाई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है, जो वैदिक सभ्यता की पूर्वी सीमा मानी जाती है? तो गंडक है, कोसी है, घाघरा है या फिर सोन है? तो कौन सी नदी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, गंडक है। चौथा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार 1815 में हुई थी। इसमें वाटरलू के युद्ध में हुई थी। इसके बाद उसे किस द्वीप पर निर्वासित किया गया था? एल्बा द्वीप पे, सिसिली द्वीप पे, सेंट हेलेना पे या फिर कोर्सिका के? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा, सेंट हेलेना पे उसे निर्वासित कर दिया गया था। पांचवा प्रश्न है, मौर्य काल में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? क्या था? मुद्राओं या सिक्कों की जांच करना, सुंदर मूर्तियों का निर्माण करवाना या फिर वेश्यालयों का निरीक्षण करना या नाटकों का मंचन करवाना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुद्राओं या सिक्कों की जांच करना। छठा प्रश्न है, रूस की क्रांति 1917 के दौरान जार निकोलस द्वितीय का संबंध किस राजवंश से था? हैप्सबर्ग से, रोमनोव से, बूरबोन से या होहेनजोलर्न से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रोमनोव से संबंधित था। सातवां प्रश्न है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें कालिदास और वाराह मिहिर प्रमुख थे? किसमें? समुद्रगुप्त के, कुमारगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के या स्कंदगुप्त के? तो इसका सही उत्तर सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। आठवां प्रश्न है, वियना कांग्रेस 1815 की अध्यक्षता किसने की थी, जिसे यूरोप का कोचमैन भी कहा जाता था? नेपोलियन ने, मेटरनिख ने, तालीरा ने या जॉर्ज अलेक्जेंडर ने? तो इसका सही उत्तर होगा बी, मेटरनिख ने। नौवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का हुलिया यानी कि चेहरा रखने और घोड़ों को दागने दाग प्रथा जो थी उसको क्यों शुरू की? भ्रष्टाचार रोकने और सेना की दक्षता बनाए रखने के लिए या फिर धार्मिक कारणों से या फिर मंगोलों की नकल करने के लिए या डी, सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा, भ्रष्टाचार रोकने और सेना की दक्षता बनाए रखने के लिए ऐसा किया। 10वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण में युवा इटली यंग इटली नामक संस्था की स्थापना 1831 में किसने की थी? गैरिबाल्डी ने, काउंटर कैवूर ने, विक्टर एमानुएल ने या जोसेफ मैजनी ने? किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, जोसेफ मैजनी ने। 11वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के, कृष्णदेवराय के, अच्युत राय के या राम राय के? इसका सही उत्तर होगा बी, कृष्णदेवराय के समय भारत आया था। 12वां प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में अधिकारों का विधेयक यानी कि बिल ऑफ राइट्स कब जोड़ा गया था? 1787 में मूल संविधान के साथ या फिर 1791 में प्रथम 10 संशोधनों के स्वरूप में? या सी हो जाएगा 1865 गृह युद्ध के बाद या फिर डी 1776 स्वतंत्रता घोषणा के साथ? इसका सही उत्तर है बी, 1791 में प्रथम 10 संशोधनों के रूप में इसे जोड़ा गया था। 13वां प्रश्न है, मुगल काल में शब-ए बारात के त्यौहार पर आतिशबाजी का विवरण किस बादशाह के समय से मिलता है? किसके समय से? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं? इसका सही उत्तर होगा बी, शाहजहां के। 14वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई? मनीराम दीवान ने, गोमधर कुंवर ने, पियाली फूकन ने या सुरेंद्र राय साय ने? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मनीराम दीवान ने। 15वां प्रश्न है, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, जिन्होंने नील विद्रोह का जमकर समर्थन किया था?
शिशिर कुमार घोष, हरीशचंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र या सुरेश नाथ बनर्जी। कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, हरीशचंद्र मुखर्जी। 16वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में लूहाइड आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, मशीनों को तोड़ने वाले मजदूरों ने चलाया था। 17वां प्रश्न है, किस सातवाहक शासक ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेड़कटक नामक नगर बसाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। 18वां प्रश्न है, प्रशांत महासागर का नामकरण किस खोजकर्ता ने किया था क्योंकि उसे यह महासागर बहुत शांत लगा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फर्डिनेंड मैगलन ने। 19वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किस चीनी यात्री को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ए, इब्न बतूता, मोरक्को यात्री चीनी दूत बनकर गया। 20वां प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने 1957 में दुनिया का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? अपोलो 11, स्पुतनिक 1, वोस्तोक 1 या एक्सप्लोरर 1। इसका क्या नाम था? सही उत्तर होगा बी, स्पुतनिक 1। 21वां प्रश्न है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कानून किसने कहा था? किसने कहा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। 22वां प्रश्न है, हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैम्फ किस स्थान पर लिखी थी? किस स्थान पर लिखी थी? सही उत्तर होगा बी, लैंड्सबर्ग जेल में। 23वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ है? ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता या फिर कार्य कारण का सिद्धांत या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग? इसका सही उत्तर है सी, कार्य कारण का सिद्धांत। 24वां प्रश्न है, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के बाद संसद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साइमन डी मोंटफोर्ट ने किस वर्ष पहली बार संसद बुलाई? किस वर्ष बुलाई थी? सही उत्तर हो जाएगा बी, 1265 में बुलाई थी। 25वां प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था जिसने साइबेरियन सारस का प्रसिद्ध चित्र बनाया? कौन था? सही उत्तर हो जाएगा सी, मंसूर। 26वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय ए स्टेट जनरल की बैठक कितने वर्षों के अंतराल के बाद बुलाई गई थी? कितने वर्षों के अंतराल के बाद? 175 वर्षों के अंतराल के बाद बुलाई गई थी। 27वां प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक पेरियार ईवी रामास्वामी ने किस ग्रंथ को जलाने योग्य बताया था? किस ग्रंथ को जलाने योग्य बताया था? सही उत्तर होगा मनुस्मृति को। 28वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गैलीपोली का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है बी, मित्र राष्ट्र विशेषकर ANZAC सेना और ऑटोमन साम्राज्य के बीच। 29वां प्रश्न है, चोल प्रशासन में वलनाड किसके बराबर था? वलनाड किसके बराबर था? सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक जिले जैसा था वह। 30वां प्रश्न है, लाल सेना रेड आर्मी का गठन रूसी गृहयुद्ध के दौरान किसने किया था? किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ट्रॉट्स्की ने किया था। 31वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस रियासत ने अंग्रेजों को खुलकर साथ दिया और उन्हें शरण दी? किस रियासत ने? हो जाएगा ग्वालियर, सिंधिया के रियासत ने। 32वां प्रश्न है, चीन में बक्सर विद्रोह 1900 का मुख्य नारा क्या था? बक्सर विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? यह था विद्रोहियों को मारो और बाहर निकालो। 33वां प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे जिनका उन पर गहरा प्रभाव था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। 34वां प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में फ्लोरेंस नगर किस परिवार के शासन के लिए प्रसिद्ध था जिसने कला को बहुत संरक्षण दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, मेडिची परिवार के। 35वां प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू करने से पहले सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के बीच किस बात को लेकर विवाद था? किस बात को लेकर विवाद था? यह विवाद था जमीन का मालिक किसे माना जाए, इसको लेकर। 36वां प्रश्न है, बिस्मार्क ने जर्मनी की सुरक्षा के लिए रूस और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर कौन सा संघ बनाया था? कौन सा संघ बनाया था? इसका सही उत्तर होगा बी, 3 सम्राटों का संघ बनाया था।
37वां प्रश्न है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था ललितादित्य मुक्तापीड। 38वां प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉमन सेंस नामक पम्फलेट किसने लिखा? जिसने जनमत को स्वतंत्रता के पक्ष में किया। किसने लिखा था? सही उत्तर होगा थॉमस पेन ने। 39वां प्रश्न है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में किसने की थी? किसने की थी? सही उत्तर होगा मार्गरेट कजिन्स ने की थी। 40वां प्रश्न है, मार्शल योजना का आधिकारिक नाम क्या था? मार्शल योजना का आधिकारिक नाम क्या था? यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम, ट्रूमैन सिद्धांत, नाटो सहायता योजना या मोल्टो योजना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम यानी कि ERP। 41वां प्रश्न है, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में 1822 में किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 42वां प्रश्न है, पर्ल हार्बर पर हमले के समय जापानी नौसेना का मुख्य रणनीतिकार कौन था? मुख्य रणनीतिकार कौन था? इशोरुकु यामामोटो। 43वां प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने 1902 में पुलिस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? किसकी अध्यक्षता में किया था? सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। 44वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में एक झील के बीच में स्थित है। यह किस आकार का है? वर्गाकार, अष्टकोणीय, गोलाकार या आयताकार? तो यह है अष्टकोणीय आकार यानी कि ऑक्टागोनल में। 45वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि, महर्षि गौतम, कणाद या पतंजलि? कौन थे? तो ये थे महर्षि गौतम थे। 46वां प्रश्न है, ट्रैफल्गर स्क्वायर लंदन किस युद्ध की याद में बनाया गया है? वाटरलू का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, नेपोलियन के खिलाफ नौसैनिक जीत या प्रथम विश्व युद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नेपोलियन के खिलाफ नौसैनिक जीत के याद में। 47वां प्रश्न है, 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने किस तारीख को मनाया था जिससे भीषण दंगे हुए? 14 अगस्त, 16 अगस्त, 26 जनवरी या 2 सितंबर? तो कब मनाया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त को। 48वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है जो अब सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। 49वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन भारत में किस आंदोलन के दौरान किया था? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? इसका सही उत्तर होगा बी, अहमदाबाद मिल हड़ताल जब था उस समय पहला आमरण अनशन किया था गांधी जी ने। आज का 50वां और अंतिम प्रश्न होने वाला है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था इसे आपको बताना है किसने किया था। ये रहे आज के 50 प्रश्न। आपको बताना है आप लोगों ने कितने प्रश्न को सही किया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।